स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। इसे निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। एक माह में दो एकादशी का व्रत होता है, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास या मलेमास हो तो दो बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। निर्जला, इस व्रत में अन्न और जल दोनों को ही त्याग देना पड़ता है। उसके बाद इस व्रत को करना पड़ता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के 24 एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और अंत में सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली निर्जला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। यह व्रत निर्जला रह करके करना चाहिए, यानी कि अन्न और जल को त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, जिनका शरीर स्वस्थ ना हो, वो फलाहार करके भी एक समय इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर सभी एक साथ बैठे थे। महर्षि वेद व्यास जी भी वहां बैठे थे और फिर कहने लगे। भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नामक वाली जो अग्नि है सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन होगा। अतः आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो कि वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में दो व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना गया है, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए।
इसके पश्चात भूखे और शतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर उन्हें दान दक्षिणा देकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे जनार्दन, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ और आपका निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरा सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान देनी चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिससे निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्नि लिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी कि जूती आदि का दान भी करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस व्रत को करते हैं या कथा को पढ़ते हैं या इस कथा को सुनते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम निष्ठा का पालन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का निर्जला एकादशी के व्रत में पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा से उनके समस्त पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।